हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने मोहर सर्किल का देखा था कि मोहर सर्किल को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, और मोहर सर्किल बनाते वक्त हमने मोहर सर्किल में केस 1 को कंसिडर किया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई हो, यानी कि बाई एक्सियल लोडिंग हो विदाउट शेयर स्ट्रेस एट दी क्रॉस सेक्शन प्लेन। राइट। तो बच्चों, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। हमने ये देखा था, हमने ये प्रूफ भी किया था कि मोहर सर्किल से जो आने वाले फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल मैच करते हैं एनालिटिकल मेथड के फॉर्मूले से। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें रह गई थी, उसको हम कंप्लीट करेंगे। देखो बच्चों, सर्किल हमने लास्ट क्लास में ये बनाया था। ठीक है, ये सर्किल कब बना था? जब ओनली सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई एग्जिस्ट करता हो क्रॉस सेक्शन प्लेन पे। राइट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ जो रह गया था वो क्या रह गया था? यहाँ रह गया था, अगर हमें मैक्सिमम स्ट्रेस निकालनी हो, कौन सी? शेयर। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस निकालनी हो शेयर। तो देखो, ये हमारी शेयर एक्सिस वाई डायरेक्शन, राइट। एक्स डायरेक्शन में हमारी नॉर्मल एक्सिस थी, जिसे हमने प्रिंसिपल बोला था। ठीक है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगी? मैक्सिमम स्ट्रेस यही तो पॉइंट होगा। वाई डायरेक्शन में जो सबसे टॉप पॉइंट मुझे मिलेगा वो मेरी मैक्सिमम स्ट्रेस होगी। ठीक है, तो ये जो है मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगी मैक्सिमम शेयर। और यहाँ नोट करने वाली बात क्या है बच्चों, कि जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो है टाउ मैक्स, ये बराबर होती है रेडियस ऑफ मोहर सर्किल। रेडियस ऑफ मोहर सर्किल। ठीक है, हमें पता है, अगर हम इस फिगर से देखें कि जो पी एन है वो किसके बराबर है? वो बराबर है एन क्यू के। ठीक है, और वो जो आई थी वैल्यू पी एन, यानी कि वो थी रेडियस। क्या है? वो है रेडियस ऑफ मोहर सर्किल। ठीक है, पी एन और एन क्यू। अगर हम इसको पॉइंट मान ले टी, ये पॉइंट मेरा क्या है? टी। तो जो टी एन होगा वो भी रेडियस हो जाएगा, टी एन जो होगा वो भी रेडियस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो जो मैक्सिमम, और रेडियस कितनी थी? रेडियस हमने देखा था थी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2, यही तो रेडियस थी। क्लियर है बच्चों? तो जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आएगी वो क्या आएगी? वो आएगी रेडियस के बराबर, वो होगी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2। ये हमारी मैक्सिमम स्ट्रेस होगी। तो ये आपको नोट करके रखना है कि रेडियस ऑफ मोहर सर्किल, रेडियस ऑफ मोहर सर्किल क्या होती है? हमेशा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होती है। क्लियर हुई ये बात? मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होती है। इस बात को कैसे प्रूफ करें? देखो, फ्रॉम एनालिटिकल मेथड, फ्रॉम एनालिटिकल मेथड, अगर एनालिटिकल मेथड की बात की जाए तो जो शेयर स्ट्रेस होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस के 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इंटू साइन 2 थीटा प्लस टॉ एक्स वाई इंटू कॉस 2 थीटा। यही तो होता है। अब टॉ एक्स वाई तो है नहीं, तो ये हो गया 0। अब बच्चों, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो होता है इस केस में हमें मिलता है थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पे। यही तो मिलता है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री और 135 डिग्री पे। यही तो वैल्यू मिलती है हमें। ठीक है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पे और 135 डिग्री पे। अब यहाँ पर अगर हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करें, ठीक है, अगर हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करें तो कितना आ जाएगा? टाउ इजकल टू हो जाएगा माइनस के 1/2 सिग्मा एक्स माइनस
सिग्मा वाई, ठीक है, इंटू साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब बच्चों ये आ रहा है माइनस के 1/2। अब इसको समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो स्ट्रेस हमने निकाली है ये मेरी मैक्सिमम होगी, लेकिन आप सोचोगे सर यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ आप सोचोगे माइनस आ रहा है, तो ये जो माइनस साइन है ना बच्चों, ये सिर्फ उसकी डायरेक्शन बता रहा है कि वो क्लॉकवाइज लगी हुई है कि एंटी क्लॉकवाइज लगी हुई है, ठीक है। हम जो भी मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, हमने मेजर किया है, हमने क्या मेजर किया, मैग्नीट्यूड। ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है बच्चों। रेडियस ऑफ मोर सर्किल तो ये भी हो सकती है ना, समझने की बात है। रेडियस ऑफ मोर सर्किल तो ये भी हो सकती है ना, तो जब ये होगी ये नेगेटिव में आ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को, कि जो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि नीचे क्या है, जितना भी इस लाइन के नीचे बनाओगे वो नेगेटिव शेयर होगा, इस लाइन से ऊपर बनाओगे वो पॉजिटिव शेयर होगा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ विद साइन तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2। तो ये जो नेगेटिव साइन है इसको बॉदर नहीं करना है, ये क्या बताता है, ओनली डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन। ये बात मेरी समझ गए बच्चों, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होती है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या होती है, रेडियस ऑफ दी मोहर सर्किल, रेडियस ऑफ दी मोहर सर्किल। अच्छा, इसमें एक चीज और है, क्या, मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि अगर टॉ एक्स वाई है नहीं, अगर टॉ एक्स वाई नहीं होता है तो जो मैक्सिमम नॉर्मल होता है वो सिग्मा एक्स के बराबर होगा, और जो मिनिमम नॉर्मल होगा वो सिग्मा वाई के बराबर होगा। तो इस केस में जो मैक्सिमम शेयर आएगा कितना आ जाएगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाय 2। आप देखना 2 डायमेंशन में यही तो होता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये मोहर सर्किल से भी प्रूफ होता है कि जो फॉर्मूले हमारे पास एनालिटिकल मेथड से बने हैं, ठीक है, वो यहाँ से भी प्रूफ किए जा सकते हैं। अगर ये सही है तो फॉर्मूले बिल्कुल मैच करने चाहिए, जो कि कर रहे हैं। इसका मतलब मोहर सर्किल जो किया था कंस्ट्रक्ट, वो एक ऐसा मेथड था, उससे लाजवाब मेथड कोई हो ही नहीं सकता। इसमें फ़ायदा क्या है, देखो बच्चों, इसमें बस एक बार आपने सर्किल कंस्ट्रक्ट कर लिया ना सही से, तो फिर आप किसी भी एंगल पे, किसी प्लेन पे फटाफट शेयर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस निकाल सकते हो। आपको मेजर ही तो करना है, फिर ये लेंथ कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी है, और कन्वर्ट कर देना है उठा के। तो ये एडवांटेज था इसमें। एक डिसएडवांटेज था मोहर सर्किल का, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कि यहाँ पर ह्यूमन एरर इन्वॉल्व हो जाती है, और ह्यूमन एरर ऐसी है फिर वो हर रिलेटिव होती है। फिर मैं जरूरी नहीं मैं करूँ, लेकिन आप कर दो, या आप ना करो मैं कर दूँ। तो ह्यूमन एरर जो होती है, जिस मेथड में ह्यूमन एरर इन्वॉल्व हो गई, उसमें कभी भी एक्यूरेट रिजल्ट आते नहीं हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई बात मोहर सर्किल की। कब कब जब आपकी बाई एक्सियल लोडिंग हो विदाउट टॉ एक्स वाई, और जब बाई एक्सियल लोडिंग में भी जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो दोनों सेम नेचर की हो, आइदर दे आर पॉजिटिव टेंसाइल और नेगेटिव या कॉम्प्रेसिव। क्लियर है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस किए। अभी हमें मोहर सर्किल डिस्कस करने हैं, डिफरेंट लोडिंग कंडीशन में क्या क्या बनते हैं, क्या क्या उसमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आती है, क्या क्या उसमें नॉर्मल स्ट्रेस होगी। ठीक है बच्चों,
वो जो फार्मूला आया है मैक्सिमम स्ट्रेस का, उसको भी प्रूफ करेंगे कि वो कैसे निकलता है। दोनों से प्रूफ कर लेंगे, एनालिटिकल से भी प्रूफ किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं हो, जो मैंने डायरेक्ट आपको लिखवाया है। ठीक है, तो पहले 1 बाय 1 चलते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 चलते हैं। मोहर सर्किल फॉर यूनी एक्सियल लोडिंग। पहले यूनी एक्सियल लोडिंग को देखते हैं। यूनी एक्सियल लोडिंग का मतलब क्या हुआ? ओनली सिग्मा एक्स इज प्रेजेंट, और वी कैन से दैट ओनली सिग्मा एक्स एग्जिस्ट इन दिस लोडिंग, राइट। पॉइंट को हम शो कैसे करेंगे? ये मेरा सिग्मा एक्स लगा हुआ है, क्लियर है बच्चों। तो इधर भी क्या होगा? सिग्मा एक्स होगा। इस प्लेन पे मुझे चाहिए, तो ये मेरा नॉर्मल हो गया सिग्मा एन, ये मेरा टाउ हो गया, ये एंगल कितना हो गया? थीटा। तो फिर से वही एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा? ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। सेंस क्या बनेगा? सेंस बनेगा क्लॉकवाइज थीटा। ठीक है, क्लियर हो गया बात। मोहर सर्किल बनाना है, इसका कैसे बनना है देखो। ओनली सिग्मा एक्स प्रेजेंट है, तो ओरिजिन से हम क्या करेंगे? वही पहला स्टेप, क्या? स्केल लेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? टेक सुइटेबल स्केल, पहला स्टेप। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, 10 मेगा पास्कल को 1 सेंटीमीटर मान लिया, और सिग्मा एक्स कुछ लगा हुआ है, सपोज मैंने कहा 60 मेगा पास्कल है, तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। चूँकि नॉर्मल स्ट्रेस सिर्फ प्रिंसिपल प्लेन पे दिखाया जाता है, तो यहीं दिखाएंगे, ये है। ठीक है, यहाँ से हम मूव करें, ये पॉइंट मुझे मिल गया सपोज, ये कितना हो गया बच्चों? ये हो गया सिग्मा एक्स, क्लियर है। ठीक है, सिग्मा वाई है नहीं, तो ये पॉइंट जो होगा वो यहीं रहेगा। तो सेकंड स्टेप क्या होता है? हमें डिफरेंस लेना नॉर्मल स्ट्रेस का। ठीक है, वो हमारा डायामीटर होगा। तो यहाँ सिग्मा वाई तो है ही नहीं, तो जो डिफरेंस होगा वो क्या आ जाएगा? सिग्मा एक्स ही आ जाएगा। और डिफरेंस क्या होता है बच्चों? डिफरेंस होता है डाया के बराबर। ठीक है, थर्ड रेडियस क्या हो जाएगी फिर? रेडियस हो जाएगी डाया डिवाइड बाय 2, यानी कि सिग्मा एक्स बाय 2, यानी कि ये मेरा सेंटर पॉइंट मिल गया मुझे। ठीक है, ये पॉइंट मैंने क्या मान लिया? O, ये मान लिया N, ये मान लिया हमने P। ये मेरी रेडियस हो गई सिग्मा एक्स बाय 2। इससे मैंने एक सर्किल कंस्ट्रक्ट कर दिया, ये मेरा सर्किल बन गया। क्लियर है, ये मेरा सर्किल बन गया। अब क्या करना है? अब सिग्मा एक्स से सिग्मा एन को रोटेट करना है क्लॉकवाइज, 2 थीटा थीटा 2 थीटा। मान लो मैंने यहाँ से इसे रोटेट किया, ये प्लेन था मेरा, इसको मैंने 2 थीटा रोटेट किया, यही तो सिग्मा एक्स था, तो सिग्मा एक्स को मैंने 2 थीटा सेंस में रोटेट किया। सिग्मा एक्स प्लेन को ही घुमाना है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, जब टॉ एक्स वाई नहीं है, जब टॉ एक्स वाई होगा तब देखेंगे कैसे करना है। तो मेरे पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिला मुझे, ये क्या देगा? ये कॉम्प्लीमेंट्री देगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है हमेशा 90 डिग्री पे, लेकिन 2 थीटा कंसिडर कर रहे हैं तो 180 पे आ जाएगा। तो ये इस ऑब्लिक प्लेन का कॉम्प्लीमेंट्री, इस ऑब्लिक प्लेन का कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ होगा? यहाँ होगा सिग्मा एन डैश। समझ में आ रही है बात? क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा।
तो ये जो पॉइंट है मुझे देगा सिग्मा एन डैश, ये पॉइंट जो है वो मुझे देगा सिग्मा एन। टेंशन ही नहीं लेनी है। तो ये पॉइंट मुझे मिल गया। अब इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम यहाँ से, ये जो है ये लेंथ ये आएगी मेरी सिग्मा एन, ठीक है। और यहाँ से हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे जैसे पीछे डाला है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टाउ, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ होगा, ये होगा पॉजिटिव के टाउ या नेगेटिव के टाउ होगा। टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। इसको हमने मान लिया पॉइंट आर। तो सिग्मा एन कितना आएगा, देखो नॉर्मल स्ट्रेस हमने निकालनी है। नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा, ओ एन प्लस एन आर, यही तो होगा ओ एन प्लस एन आर। और ये वैल्यू कितनी है, इसको मानो क्यू, ठीक है, ठीक है। ओ एन प्लस एन आर। अब ट्राइंगल ले लो, ये तो सब मैं बता चुका हूँ आपको। ये वैल्यू हो जाएगी एन आर, ठीक है। ये हो जाएगा एन, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा क्यू। एन क्यू क्या है, एन क्यू की भी रेडियस है। ये एंगल कितना है, 2 थीटा। ये कितना है, माइनस टाउ, ठीक है। चूंकि हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, साइन से मतलब नहीं है, तो खाली टाउ दिखेंगे, ठीक है। एन आर कितना आ जाएगा बताओ, सिग्मा एन ओ एन प्लस एन आर कितना है, एन आर होगा आपका एन क्यू इंटू कॉस 2 थीटा। तो सिग्मा एन इज इक्वल टू कितना होगा, ओ एन कितना है, सिग्मा एक्स बाय 2। ओ एन कितना है क्योंकि वो रेडियस है, प्लस एन क्यू कितना है, वो भी रेडियस है, सिग्मा एक्स बाय 2 इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा। ये मेरी नॉर्मल स्ट्रेस आ जाएगी। ये बच्चों मेरी नॉर्मल स्ट्रेस आ जाएगी। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, अगर मुझे एन डैश निकालना हो, अगर मुझे एन डैश निकालना हो, सिग्मा एन डैश जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, उसमें एंगल डिफर आ जाएगा। देखो उसमें हम एंगल जो है वो थोड़ा सा अलग आ जाएगा, ठीक है। उसमें एंगल थोड़ा सा हमारा अलग आएगा। कैसे, देखो ये जो आया है हमारा, अगर हम इसे 0 डिग्री माने, सिग्मा एन अगर मान लो किसी भी एंगल पे है, मुझे नहीं पता क्या एंगल है थीटा का, तो सिग्मा एन डैश जो होगा वो क्या होगा, वो हमेशा मोहर सर्किल के अंदर वो हमेशा 180 डिग्री पे बैठा होगा सिग्मा एन से। समझ में आ रही है बात। वैसे 90 डिग्री पे होते हैं, लेकिन मोहर सर्किल में 2 थीटा एंगल चलता है तो 180 चला गया। तो अगर मुझे सिग्मा एन डैश निकालना है तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम थीटा क्या होगा 180 डिग्री हो जाएगा, और 180 डिग्री हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, क्लियर है पॉइंट, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं क्या कि थीटा जो मेरा है, सपोज मैंने कहा 30 डिग्री है, ठीक, कितना 30 डिग्री है। 2 थीटा को आप 30 डिग्री मान लो, 2 थीटा जो है वो 30 डिग्री है। क्लियर हो रहा है पॉइंट, 2 थीटा जो है आपका 30 डिग्री है। ऐसे करो, जैसे 2 थीटा जो है मानो आपका 60 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई 30 डिग्री, ठीक है। तो इस थीटा पे क्या होगा, नॉर्मल, ये थीटा को देख रहे हैं ना हम, तो जो थीटा हमारा आएगा 120 डिग्री, तो थीटा हमारा आएगा 120 डिग्री, वो क्या देगा, वो देगा नॉर्मल एन डैश। नॉर्मल कितना होगा एन डैश,
तो अब इस एक्सप्रेशन को देखें, हम इस एक्सप्रेशन को देखेंगे क्या कि थीटा जब हमारा 30 था तो 2 थीटा 60 था, और थीटा जब हमारा 120 है तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, और ये एन डैश हो जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा एक्स बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू 120 डिग्री। तो ये हो जाएगा सिग्मा एन डिवाइड बाय सिग्मा एक्स बाई 2। कॉस 240 वैल्यू हमें निकालनी है। कॉस 240 कितना होगा, कॉस 240 इसको हम लिख सकते हैं कॉस कितना 180 प्लस 60, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 180 प्लस 60। थर्ड क्वाड्रेंट में गया तो आया माइनस कॉस 60, ठीक है, और इस कॉस 60 को हम क्या लिख सकते हैं 2 थीटा, क्योंकि 2 थीटा की वैल्यू कितनी है 60, यानी कि ये जो टर्म है ये आ जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा, तो ये आ जाएगा प्लस के सिग्मा एक्स बाई 2 इंटू माइनस कॉस 2 थीटा। समझ में आ रही है बात बच्चों, ठीक है। मैं आपको जो असली चीज़ है ना मोर सर्किल की सिर्फ वही डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला ओरिएंटेशन नहीं पढ़ाता मैं इस टॉपिक को, मैं इस टॉपिक को मैच करके पढ़ाता हूँ कि देखो हमने पहले क्या लिया था, पहले क्या हमें मिला था और अब हमें इससे क्या मिल रहा है। तो हम एक एक फॉर्मूले को अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे इसमें, तो सारे कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर हो जाते हैं। तो सिग्मा एन डैश कितना आया, सिग्मा एक्स बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा। तो डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस माइनस का आया। तो ऑब्वियसली देखो ये छोटा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक होगा सिग्मा एन डैश और वो वहाँ तक होगा, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव पर फर्क आएगा बस। ये छोटा है तो इसलिए यहाँ नेगेटिव आ रहा है, ये बड़ा है इसलिए यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री जो होंगे उसमें सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क आएगा बच्चों, समझ में आ रही है बात, उसमें सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। ये तो बात हो गई हमारी कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्लिक प्लेन्स की। ऑब्लिक प्लेन्स पे जो हमने नॉर्मल स्ट्रेस निकाली, मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी होगी इसमें, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होगा, देखो मुझे पता है मैक्सिमम स्ट्रेस निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो सीधा सीधा बता देता हूँ मैं। यूनिएक्सियल लोडिंग है मोर सर्किल से, देखो सीधे कहाँ मिल रहा है मुझे, पॉइंट यहाँ मिल रहा है मैक्सिमम वाला नॉर्मल का। तो ये कितना है, ये सिग्मा एक्स ही तो था, ये जो वैल्यू थी ये सिग्मा एक्स ही तो थी, ठीक है। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस आई वो आई सिग्मा एक्स, होनी भी चाहिए, सिग्मा वाई है नहीं, टॉ एक्स वाई है नहीं, ठीक है। अब मुझे मालूम है क्या कि जो मैक्सिमम प्लस मिनिमम होता है उन दोनों का समेशन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई के होता है, ये तो है नहीं, ये तो हो गया 0, और मैक्सिमम हो गया सिग्मा एक्स के, मैक्सिमम किसके बराबर हो गया सिग्मा एक्स के, तो मिनिमम कितना आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा 0, मिनिमम कितना आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा 0। क्या आ रहा है मोर सर्किल से भी, बिल्कुल आ रहा है। मिनिमम पॉइंट कहाँ बैठा है, ओरिजिन पे, मिनिमम कहाँ, ये तो हमने एनालिटिकल से देखा बच्चों, मिनिमम पॉइंट कहाँ आ रहा है, ओरिजिन पे, बिल्कुल सही, मोर सर्किल क्लियर बता रहा है। मैक्सिमम शेयर कितना होगा, रेडियस ऑफ मोर सर्किल, सोचना ही नहीं हमें, मैक्सिमम शेयर होगा रेडियस ऑफ मोर सर्किल, और रेडियस ऑफ मोर सर्किल कितना है सिग्मा एक्स बाय 2, रेडियस ऑफ मोहर
सर्किल। ठीक है, और ये शेयर जो होगा वो कैसे निकालने वो भी बता दिया था मैंने, एंगल दिया हुआ, यहाँ से हम शेयर निकाल सकते हैं। यहाँ से हम शेयर निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा शेयर, देखो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, शेयर स्ट्रेस ऑब्लिक पेन पे कितना आएगा, शेयर स्ट्रेस टाउ कितना हो जाएगा हमारा, कितनी है, सिग्मा एक्स बाय 2, टाउ निकालनी है, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एक्स बाय 2 इंटू साइन 2 थीटा। ये हो जाएगी हमारी शेयर स्ट्रेस, ये हो जाएगी हमारी शेयर स्ट्रेस। अब देखो इस फॉर्मूले में क्या है, एक चीज ध्यान से समझना बच्चों, अगर मैं इस 2 थीटा को 90 डिग्री ले लूँ, 2 थीटा को अगर मैं 90 डिग्री ले लूँ तो यही तो एंगल बनना है। देखो ये 90 है, ये भी 90 हो जाएगा इस केस में। तो 2 थीटा को अगर मैं 90 डिग्री लूँ तो जो टाउ हो वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। जो टाउ होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो मुझे क्लियर दिख रहा है 2 थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री होगी तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और कितनी है मैक्सिमम, सिग्मा एक्स बाय 2। क्या ये रेडियस के बराबर आ रही है, ये तो मैंने एनालिटिकल से देखा, क्या ये रेडियस के बराबर आ रही है, हाँ ये रेडियस के बराबर आ रही है, यही रेडियस ऑफ मोर सर्किल है। ठीक है बच्चों, तो कॉन्सेप्ट सीखना है हमने कोई रट्टा नहीं मारना है, कभी भी रटना नहीं है, चीज़ों को सीखना है। और चीज़ों को सीखोगे तो समय लगेगा, एक बार चीज़ें समझ में आ गई तो फिर समय नहीं लगता है, फिर सब चीज़ें हो जाती हैं। तो ये यूनिएक्सियल लोडिंग की बात हुई, उसमें ऐसा बनेगा मोर सर्किल आपका। सारे फॉर्मूले हमने देख लिए, शेयर के भी देख लिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको शेयर स्ट्रेस के साइन से इतना मतलब नहीं होना है कंपटीशन में, वो मैग्नीट्यूड पूछता है, डायरेक्शन कभी नहीं पूछता है, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं बनता है डायरेक्शन का। क्लॉकवाइज है तो फिर एक एंटी क्लॉकवाइज भी होगी सेम मैग्नीट्यूड की। समझ में आ रही है बात? तो वो सिर्फ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस पूछेगा, तो बॉदर ही नहीं होना है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन पे। बार बार यही बात बोलता हूँ, बच्चा कंफ्यूज होता है, सर वो नेगेटिव आ रहा है। अरे नेगेटिव आ रहा है तो छोड़ दो उसको, है रेडियस अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे भी तो नेगेटिव होगी। समझ में आ रही बात? तो हमें मैग्नीट्यूड, मोर सर्किल क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता, ये चीज़ ध्यान रखना है। मोर सर्किल सिर्फ बताता है मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन नहीं बताएगा। अब रेडियस ऑफ मोर सर्किल है तो आप बताओ, रेडियस तो ये नीचे नेगेटिव टाउ में बन रही है, तो एक बार हम -x/2 लेंगे, एक बार हम पॉजिटिव x/2 लेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता। रेडियस नेगेटिव में हो सकती है क्या? डायमेंशन कभी नेगेटिव में हो सकती है बच्चों? नहीं ना। तो ये समझने वाली बातें होती हैं। ठीक है, ये बात समझाना मुझे बड़ा मुश्किल पड़ जाता है बच्चों को। मैं सिर्फ यही बात बोलता हूँ, फिर डायमेंशन कभी नेगेटिव में नहीं होती। मोर सर्किल में जो चल रहा है वो डायमेंशन चल रही है, वो स्ट्रेस मेगा पास्कल में नहीं चल रही है, ध्यान रखना। मोर सर्किल में हर चीज़ क्या है, ज्योमेट्रिकल चल रही है, डायमेंशन चल रही है ना। तो डायमेंशन कभी नेगेटिव हो सकती है नहीं, तो मोर सर्किल कभी भी नेगेटिव आंसर देगा ही नहीं आपको। समझ में आ रही है बात? ये तो हम रिप्रेजेंट करते हैं, तरीका होता है लाइन को शो करने का, नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे हम, बाई एक्सियल लोडिंग। हमने लाइक स्ट्रेस का तो पढ़ लिया जब तो एक्स वाई नहीं है, अनलाइक स्ट्रेस का देखेंगे अब, है ना। मोहर सर्किल अंडर बाई एक्सियल लोडिंग when normal stresses are unlike in nature, when normal stresses are unlike in nature। और टॉ एक्स वाई है नहीं, ये भी ध्यान रखना।
ठीक है। अनलाइक इन नेचर का क्या मतलब हुआ कि सिग्मा एक्स पॉजिटिव है टेंसाइल, सिग्मा वाई नेगेटिव है कंप्रेसिव। ये हुआ अनलाइक इन नेचर का मतलब। ठीक है बच्चों, कैसे दिखाएं? सेम तरीका है। ये मेरा पॉइंट है, ये हमने टेंसाइल दिखा दिया सिग्मा एक्स, ये हमने कंप्रेसिव दिखा दिया, ये हमने कंप्रेसिव दिखा दिया सिग्मा वाई। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा बनाऊँ, मुझे मोर सर्किल बनाना है यहाँ पे। ये सिग्मा एक्स है, ये मेरा वो ऑब्लिक प्लेन है जिस पे मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ। ये मेरी सिग्मा एक्स की लाइन ऑफ एक्शन हो गया। ये मेरा नॉर्मल हो गया, ये मेरा शेयर हो गया, ये एंगल हो गया थीटा, तो ये एंगल भी हो गया थीटा। ठीक है बच्चों, कैसे करें देखो। ये मेरे एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव के टाउ हो गया, नेगेटिव के टाउ, ये पॉजिटिव के सिग्मा, ये नेगेटिव का सिग्मा। ठीक है, अब देखो सिग्मा एक्स, पहले सुटेबल स्केल लेना है। अब मैं बार बार नहीं लिखाऊंगा आपको, पहले स्केल लेके कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, अब सिग्मा एक्स पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रेंज में बनेगा, सिग्मा वाई नेगेटिव है तो वो नेगेटिव रेंज में बनेगा। सपोज ओरिजिन से मैंने कहा कि मेरा सिग्मा एक्स यहाँ आ गया इतना, ठीक है, ये मेरा सिग्मा एक्स आ गया, और सिग्मा वाई जो है वो कहाँ आ गया, मान लो यहाँ आ गया ओरिजिन से, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा। अब क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था स्केल लेना है। ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि सिग्मा एक्स कितना है 60 मेगा पास्कल, तो इसको हमने मान लिया 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव, क्योंकि हमने क्या लिया 10 मेगा पास्कल बराबर 1 सेंटीमीटर, और सिग्मा वाई कहा है कि माइनस के 30 मेगा पास्कल कंप्रेसिव नेचर की है, तो माइनस का 3 सेंटीमीटर। अब ये माइनस साइन डायरेक्शन में शो कर रहा है, अभी इसे नेगेटिव मान लो, नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगी 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर। अब इनका डिफरेंस लेना है। सेकेंड स्टेप क्या होगा, डिफरेंस लेना है। तो जब डिफरेंस लोगे तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये क्या होगा, ये डाया होगा, डाया होगा। तो अब क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। मान लो बाइसेक्शन पॉइंट यहाँ आता है कहीं, मेरा पॉइंट एन है बाइसेक्शन पॉइंट, और इसको उठा के हमने एक मोहर सर्किल को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ये मेरा कंस्ट्रक्ट हो गया मोहर सर्किल, जहाँ ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। ठीक है, तो ये डाया हो गया। डाया क्या है, डाया PQ है। थर्ड रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, आधी कितनी, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2, शो क्या करेगा, PN बराबर किसके है, NQ के। समझ में आ गई बात बच्चों। ठीक है, फिर क्या करें, उसी सेंस में 2 थीटा घुमा देंगे प्लेन को, टॉ एक्स वाई है नहीं इसमें, तो ये कितना हो गया हमारा 2 थीटा, ये कितना हो गया 2 थीटा। 2 पॉइंट मिलेंगे, एक यहाँ मिलेगा, ये हो जाएगा सिग्मा एन डैश, ये हो जाएगा सिग्मा एन। ठीक है, ये कितना होगा, ये होगा हमारा टॉ, ये भी कितना होगा, ये भी हमारा टॉ, ये बराबर आएगा मैग्नीट्यूड में, सर्किल है ना। ठीक है, एक लाइन अगर ऐसे बनी हुई तो बाइसेक्शन जो होंगे वो हमारे बराबर होंगे, हमेशा बाइसेक्शन सॉरी जो परपेंडिकुलर्स होंगे वो बराबर होंगे, सर्किल की प्रॉपर्टी है, इसलिए टाउ हमेशा बराबर रहेगा। समझ में आ रही है बात, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं हमेशा, तो निकाल देंगे। ठीक है, जैसे पहले किया।
जैसे पहले किया वैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे। देखो नॉर्मल स्ट्रेस कैसे निकालें। नॉर्मल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, मान लो टी, ट्रायंगल कौन सा बना, ट्रायंगल बना ये टाउ हो गया, ये एन हो गया, इसको मान लो आर, ये आर हो गया, ये टी हो गया। ये कितना आया, ये है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो पहले हमें एन आर निकालना है। एन आर कितना हो जाएगा, एन आर हो जाएगा हमारा एन टी इंटू कॉस 2 थीटा। ये एंगल कितना है, 2 थीटा। तो एन आर की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा। नॉर्मल कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से ओ से आर, सिग्मा एन कितना होगा, ओ आर कितना होगा ओ एन प्लस एन आर हम निकाल चुके हैं, एन आर हम निकाल चुके हैं। अब ओ एन कितना होगा इसको देखते हैं। ओ एन जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ नॉर्मल स्ट्रेसेस कैसे निकालेंगे, ओ एन प्लस एन आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इंटू कॉस 2 थीटा। ओ एन कैसे निकालें, देखो ओ एन कितना होगा, ओ एन होगा ओ क्यू माइनस एन क्यू, ओ क्यू माइनस एन क्यू, राइट। एन क्यू क्या है, रेडियस, ओ क्यू क्या है, ये है सिग्मा एक्स। तो ओ एन कितना आ जाएगा, ओ एन आ जाएगा सिग्मा एक्स माइनस रेडियस कितनी है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2। ये मेरी रेडियस हो गई। तो ओ एन की वैल्यू कैसे निकालें, ओ एन आ जाएगी हमारी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2। क्लियर है, ओ एन आ गया हमारे पास। अब ओ एन आ गया तो हम नॉर्मल निकाल लेंगे, ठीक है। नॉर्मल कितना होगा, ओ एन प्लस एन क्यू, यही तो है। नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा हमारे पास, नॉर्मल स्ट्रेस कितना है, नॉर्मल स्ट्रेस है हमारा ओ एन प्लस एन आर। तो नॉर्मल आया हमारे पास ओ एन कितना आया, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 प्लस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस 2 थीटा। फॉर्मूले से भी क्या यही आता है, बिल्कुल यही आता है। जब अनलाइक इन नेचर होता है, यहाँ माइनस आ जाता है और यहाँ प्लस आ जाता है, ठीक है। टॉक्स वाइज में प्रेजेंट है नहीं, ठीक है बच्चों। नॉर्मल स्ट्रेस, इसका कॉम्प्लीमेंट्री भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, बिल्कुल सेम, ठीक है बच्चों। इसका कॉम्प्लीमेंट्री भी हम सेम ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। निकाल के दिखाने की ज़रूरत तो है नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। शेयर स्ट्रेस निकालें, शेयर स्ट्रेस कैसे निकलेगी, शेयर स्ट्रेस कैसे निकलेगी, देखो शेयर स्ट्रेस हमारी क्या है, ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा एन आर टी वाला, शेयर स्ट्रेस क्या आएगी, शेयर स्ट्रेस आएगी इसमें एन टी इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। तो शेयर स्ट्रेस क्या है, एन टी कितना है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। इसको प्लस माइनस लिख लो तो ज़्यादा बढ़िया है, इसको प्लस माइनस लिखें तो ज़्यादा सही है। क्यों प्लस माइनस किस लिए, ये वाली पॉजिटिव और ये वाली नेगेटिव।
मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये हो गया हमारा शेयर स्ट्रेस निकाल लिया हमने। अब इसमें मैक्सिमम नॉर्मल कितना होगा, सिग्मा एक्स ही होगा, और मिनिमम नॉर्मल कितना होगा, सिग्मा वाई होगा। दिख रहा है वो मुझे, है ना। ठीक है, अब इस केस में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना होगा, रेडियस टॉम एक्स कितना होगा हमारा, कितना होगा रेडियस कितनी है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2। ठीक है, और जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो आ जाएगा सिग्मा एक्स, और जो मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो आ जाएगा सिग्मा वाई विद नेगेटिव साइन। तो स्टूडेंट ये मोर सर्किल देखिए हमने, जब बाई एक्सियल स्ट्रेस हो और अनलाइक इन नेचर हो। अब मूव करते हैं, जब बाई एक्सियल स्ट्रेस हो, लाइक इन नेचर, और टॉ एक्स वाई भी प्रेजेंट हो, उसकी बात करेंगे। राइट, तो मोर सर्किल में है नहीं कुछ, मोर सर्किल में सिर्फ जो डायरेक्ट फार्मूला है वो हमें यूज़ करने हैं, जो मैंने लिखवा दिए हैं आपको। राइट, मेनली मैग्नीट्यूड पूछा जाता है कॉन्सेप्ट कंपटीशन में। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मोर सर्किल के जो फॉर्मूले हमारे पास आते हैं वो मोर देन इनफ होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मोर सर्किल का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि एक बार सर्किल कंस्ट्रक्ट हो गया तो किसी भी प्लेन पे, किसी भी एंगल पे आप नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, ह्यूमन एरर्स इन्वॉल्व हो जाती है। तो अब मोर सर्किल देखिए, मोर सर्किल अंडर बाइएक्सियल लोडिंग व्हेन नॉर्मल स्ट्रेसेस लाइक इन नेचर टॉ एक्स वाई भी प्रेजेंट रहेगा, ध्यान रखना इसमें। स्ट्रेसेस आर लाइक इन नेचर एंड टॉ एक्स वाई एग्जिस्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट मोर सर्किल बनाएंगे अंडर बाइएक्सियल लोडिंग कंडीशन का, जब नॉर्मल स्ट्रेसेस एग्जिस्ट करें और टॉ एक्स वाई भी हो। देखते हैं कैसे लगता है पॉइंट, इसको कैसे करते हैं। ये मेरा पॉइंट है, मान लो ये सिग्मा एक्स लगा हुआ है, ये सिग्मा वाई लगा हुआ है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई। एक टॉ एक्स वाई भी लग जाएगा यहाँ पे बस। राइट, एक टॉ एक्स वाई भी यहाँ पे लग जाएगा, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा। तो ये सिग्मा एक्स हो गया, मुझे इस ऑब्लिक प्लेन पे स्ट्रेस चाहिए, तो ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया टाउ। ठीक है बच्चों, ये एंगल कितना था, एंगल था थीटा, तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। ठीक है, अब इसका मोर सर्किल कैसे बना है, सेम प्रोसीजर देखेंगे। स्टेप नहीं लिखना है इसमें, मैं आपको सिर्फ मेथड समझाऊंगा। स्टेप लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, हम डिस्कस करेंगे सिर्फ मेथड। ठीक है, देखो चूँकि दोनों पॉजिटिव हैं, लाइक है, तो दोनों बनेगी पॉजिटिव में। ये कितना हो गया मेरा प्लस टॉ, ये कितना हुआ माइनस टॉ, ऐसे ये प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा। मान लो मैंने सिग्मा वाई का पॉइंट लगाया पहला, ये मेरा क्या आ गया, ये आ गया मेरा सिग्मा वाई। ठीक, ऐसे ही मैंने सिग्मा एक्स का पॉइंट लगाया, ये आ गया मेरा पॉइंट सिग्मा एक्स। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है, देखो यहाँ पर ये टॉ एक्स वाई दिया हुआ है, मुझे पता है तो टॉ एक्स वाई क्लॉकवाइज कैसे लगी हुई है, क्लॉकवाइज लगी हुई है, हेड से टेल मिलाते हैं, टेल से हेड मिलाते हैं, क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज जब टॉ एक्स वाई लगता है
तो इसको हम लेते हैं पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव का क्या मतलब है, देखो पहले हम पॉजिटिव वाले में बनाएंगे। पॉजिटिव का मतलब है पहले हम बनाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में और इसी पॉइंट से बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लगी हुई है इसी प्लेन में, एक्स प्लेन में, तो इसी पॉइंट से बनाएंगे पॉजिटिव की तरफ टॉ एक्स वाई। ये मेरा टॉ एक्स वाई आ गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री भी होगा नीचे की तरफ, इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ मैं। इसका बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री भी हुआ नीचे की तरफ, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री हुआ नीचे की तरफ। ये पॉइंट कितना है सिग्मा एक्स पर देखेंगे तो ये भी कितना होगा मेरा टॉ एक्स वाई। अब बच्चों क्या करना है, इसको हमें ज्वाइन कर देना है। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको जब हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से, ये ज्वाइन हो जाएगा। मुझे ये पॉइंट मिल गया, इसको हम मानेंगे n। अब बच्चों ये मेरा सेंटर होगा, ध्यान रखना ये मेरा सेंटर होगा। पहले हमने टॉ एक्स वाई लेना है, जो भी डायरेक्शन हमारी है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। क्लॉकवाइज लगा हुआ था, पॉजिटिव है तो पहले पॉजिटिव बनाया फिर नेगेटिव बनाया, फिर इनको ज्वाइन किया। जहाँ ये काटेगा ये सेंटर हुआ सर्किल का, उससे हम सर्किल ड्रॉ करेंगे। ये मेरा सर्किल आएगा इस टाइप से। ये मेरा सर्किल बन गया। क्लियर है बच्चों? अब ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन मेरा डायमीटर होगा। इसको हम मानेंगे P, इसको मानेंगे R। क्लियर है? ये पॉइंट कितना था? ये पॉइंट था मेरा सिग्मा एक्स। ये पॉइंट था मेरा सिग्मा एक्स। क्लियर है? अच्छा, इसको हम मानेंगे, ये पॉइंट मेरा होगा O, ये N हो गया, ये P हो गया, ये R हो गया। इसको आप मानो Q और इसको मानो S। ठीक है। अब देखो बच्चों, क्या ये थीटा एंगल है ना सिग्मा एक्स है सिग्मा नॉर्मल का, तो हमेशा याद रखना बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डाया होता है, जो भी डाया होगा सिर्फ उसे रोटेट करते हैं। पहले ये वाला डाया क्या होता था, सीधी लाइन में आता था तो उस प्लेन को रोटेट करते थे। तो जो डाया होता है, डाया, उसको रोटेट करेंगे उसी सेंस में जिस सेंस में ये एंगल हमें मिलेगा थीटा। तो थीटा नहीं 2 थीटा रोटेट करते हैं, तो इसको रोटेट करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। जब इसको रोटेट करेंगे तो मान लो मैंने रोटेट किया, मुझे मिला ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, या थोड़ा सा और ज़्यादा रोटेट करते हैं। मान लो मैंने ये एंगल, मैंने क्या किया, ये रोटेट किया, इसको रोटेट कर दिया, ये इसको रोटेट किया, ये मेरा एंगल हो गया 2 थीटा। ठीक है, तो रोटेट जो होगा वो डाया ही रोटेट होगा, ध्यान रखना। डाया क्या है बच्चों इसमें? डाया है मेरा पी आर, तो पी एन प्लस एन आर हो जाएगी रेडियस। ठीक हो गया। चलो, क्लॉकवाइज ही रोटेट किया, ये क्लॉकवाइज ही था। अब देखो जहाँ ये काटा, कहाँ काटा, ये इस पॉइंट पे काटा, ये तो इस पॉइंट पे क्या डालेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर। थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ा सा और क्लियर बनाने के लिए ना, इसको इस पॉइंट तक रोटेट कराते हैं। ये हो गया हमारा, ये पॉइंट हो गया N, ये एंगल हो गया हमारा, ये वाला जो एंगल हो गया, ये एंगल हो गया हमारा 2 थीटा। एंगल कितना है, 2 थीटा। ठीक है, ये एंगल हो गया 2 थीटा।
अब ये पॉइंट मिल गया। अब इससे हमने परपेंडिकुलर डाला, इससे परपेंडिकुलर मिला, ये मिला पॉइंट 1। ठीक है, परपेंडिकुलर डाला, ये पॉइंट मिला मेरे को। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा सिग्मा n, ये होगा मेरा सिग्मा n। क्लियर है? ये हो जाएगा टाउ। तो जो ये पॉइंट हमने माना है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को मानेंगे हम t। ये पॉइंट है मेरा t। अब समझते हैं, देखो अब क्लियर समझते हैं। देखो ओ एस क्या है, सॉरी, हाँ ठीक है, ओ एस है मेरा सिग्मा y। ठीक है, और ओ क्यू जो है वो है मेरा सिग्मा x। ठीक, अच्छा, ठीक है, ओ एस कितना है सिग्मा वाई, ओ क्यू कितना है सिग्मा एक्स। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा, जो सिग्मा एन हमें निकालना है, ये है हमारा ओ टी। कितना है ओ टी। ठीक है, अब इस फिगर का कोई यूज़ नहीं है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो कैसे करना है। ठीक है, पी क्यू कितना है, पी क्यू है टॉ एक्स वाई। अच्छा, मान लो ये जो एंगल है ना बच्चों, ये एंगल है मेरा बीटा, ये एंगल है मेरा बीटा। ठीक है, और ये जो पॉइंट हमें मिला है, इसको मान लो पॉइंट यू, इसको मान लो पॉइंट यू। अब देखो थोड़ा सा यहाँ से खेल शुरू होगा। सबसे पहले हमें नॉर्मल स्ट्रेस निकालनी है। तो नॉर्मल स्ट्रेस कैसे निकालें, फॉर्मूला मेरा वही आना चाहिए जो मैंने एनालिटिकल मेथड में देखा है। तो बच्चों जो सिग्मा एन होगा वो बेसिकली क्या है, देखो वो है ओ एन प्लस एन टी, ये है मेरा, दिख रहा है। ठीक है, ओ एन कैसे निकालें, देखो हमारा जो एस टी है, एस और टी क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ तक कितना है एस टी नहीं सॉरी, एस एन और एन क्यू बराबर होगा, एस एन बराबर किसके होगा एन क्यू के, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ये भी परपेंडिकुलर डाला हुआ है। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल की वजह से एस एन बराबर होगा एन क्यू के। ठीक है, और अगर मैं डिस्टेंस निकाल लूँ एस क्यू की, एस क्यू क्या होगा, एस क्यू होगा एस एन प्लस एन क्यू, होगा कि नहीं होगा। और एस क्यू क्या है, एस क्यू होगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, क्योंकि ओ क्यू कितना है, एस क्यू को हम कैसे क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू माइनस ओ एस, ओ क्यू माइनस ओ एस, ओ क्यू कितना है सिग्मा एक्स, ओ एस है हमारा सिग्मा वाई। ठीक है, इसी तरह से जो एस एन बराबर एन क्यू है, ये कितना हो जाएगा, ये इसका आधा हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2। एक कहानी तो हमें ये समझ में आ गई कि एस एन जो है वो एन क्यू के बराबर होगा और दोनों क्या होंगे सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2। ये पॉइंट हमें समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब ओ एन अगर हम निकाल लें, क्योंकि नॉर्मल क्या है ओ एन प्लस एन टी, ओ एन कितना होगा, ओ एन हो जाएगा हमारा ओ एस प्लस एस एन,
ओ एस है सिग्मा वाई, एस एन कितना निकाला, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2। तो जो बच्चों ओ एन आया वो आया सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। ओ एन हम निकाल चुके हैं। बात करते हैं एन और टी की। एन टी कैसे निकाला जाए, एन टी कैसे निकाला जाए। ठीक है, एन टी जो है वो कैसे निकाला जाए, देखते हैं इसको, है ना। मॉइस्चर ज़्यादा है बोर्ड पे। ठीक है, देखो अब क्या करना है, हमें निकालना है एन टी। एन टी कैसे निकालना है, देखो पहले हम देखेंगे ट्राइंगल एन पी क्यू। ट्राइंगल एन पी क्यू क्या है, ये है, ये एंगल कितना है बीटा, ये पॉइंट एन, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू। ठीक है, एन पी क्या है, एन पी है रेडियस, एन पी है रेडियस। ठीक है, एन पी क्या है, रेडियस। ठीक है, रेडियस भी देखेंगे क्या होती है, इसको हमने मान लिया आर। ठीक है, तो अब देखो हमें निकालना है क्या कि एन पी कितना होगा और पी क्यू कितना होगा। पी क्यू बराबर क्या है, देखो पहले पी क्यू बराबर है टॉ एक्स वाई, और ये वैल्यू हो जाएगी आर साइन बीटा। ये वैल्यू है आर साइन बीटा इस ट्राइंगल में। और एन क्यू तो हमें पता ही है क्या है, एन क्यू तो हम निकाल चुके हैं, है कि नहीं। एन क्यू हम निकाल चुके हैं। एन क्यू क्या है बताओ, एन क्यू है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आर कॉस बीटा। ये वैल्यू हमें पता लग गई। ठीक है, अच्छा अब हम ट्राइंगल देखेंगे एन टी यू। ट्राइंगल है एन टी यू। एन टी यू में क्या ट्राइंगल है, ये ऐसा ट्राइंगल है कि नहीं है। अब जब ये एंगल 2 थीटा है पूरा, ये एंगल बीटा है, तो ये एंगल क्या बचेगा, ये एंगल बचेगा 2 थीटा माइनस बीटा। ये पॉइंट कितना आ जाएगा एन, ये पॉइंट हो जाएगा टी, ये हो जाएगा हमारा यू। ठीक है, ये हो जाएगा यू। क्लियर है बच्चों। ठीक है, ये क्या है, ये टाउ है। ठीक है, अच्छा ध्यान से समझेंगे। एन यू भी क्या है, एन यू भी रेडियस है, एन यू भी हमारी रेडियस है सर्किल की। तो ये भी हमने क्या माना आर। ठीक है, ये भी हमने क्या माना आर। क्लियर होगी बात। चलो ये बात तो हमें समझ में आती है। ठीक है, यहाँ से हम देखो पी क्यू क्या है टॉ एक्स वाई, है कि नहीं है। और एन क्यू क्या है, एन क्यू है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। एन क्यू क्या है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। पहले हम एन पी निकालेंगे। ठीक है, एन पी कैसे निकालें, देखो एन पी कितना आएगा, इस पूरे ट्राइंगल में क्या करेंगे हम, एन पी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस एन क्यू का स्क्वायर। तो एन पी स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चों बताओ, पी क्यू कितना है टॉ एक्स वाई का होल स्क्वायर, और एन क्यू कितना है, एन क्यू है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2, और इसका होल स्क्वायर, है कि नहीं। अच्छा तो एन पी यहाँ से कितना आ जाएगा, एन पी क्या है हमारी रेडियस के बराबर है। रेडियस कितनी आ गई, ये आ गई हमारी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई का होल स्क्वायर।
ये बच्चों हमारी रेडियस आ गई, ठीक है, ये हमारी रेडियस आ गई। अब हम इसमें एंटर करेंगे थोड़ा सा, हमें एनटी चाहिए ना, हमें फोकस किस बात पे करना है, हमें फोकस करना है एनटी पे, ठीक है, हमें फोकस करना है एनटी पे, क्योंकि ओ एन तो हम निकाल चुके हैं, प्लस एनटी, एनटी चाहिए हमें नॉर्मल स्ट्रेस के लिए, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस के लिए हमें एनटी चाहिए। तो अब हम क्या करें, देखो अब हम क्या करें, एक्चुअली मैं इस फिगर को रब नहीं कर सकता वरना फिर कुछ समझ नहीं आएगा क्या कर रहे हैं। मैं तो लिख दूंगा, मेरे तो दिमाग में चल रहा है ये, आप समझ रहे हो, ठीक है। देखो ट्रायंगल अब मैं बनाऊंगा नहीं, यही ट्रायंगल है, ये एंगल कितना होगा मेरा, ये एंगल सिर्फ इतना एंगल, ये एंगल कितना है 2 थीटा माइनस बीटा, यही तो है। अच्छा देखो अब एन टी क्या करें हम, अच्छा ठीक है, एन टी क्या हो जाएगा बच्चों, मैं कह सकता हूं कि कॉस किस ट्रायंगल में देख रहे हैं हम देख रहे हैं ट्रायंगल एन टी यू में कॉस 2 थीटा माइनस बीटा, कॉस 2 थीटा माइनस बीटा कितना होगा, कितना होगा हमारा बताओ, आधार, आधार क्या है एन टी और कर्ण कितना है एन यू, तो एन टी बराबर कितना हुआ एन यू इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस बीटा, और एन यू जो है वो है मेरा रेडियस, तो आर ऑफ कॉस 2 थीटा माइनस बीटा, ठीक है। एक मेरी चीज ये आ गई, एक मेरी चीज ये आ गई, ये मैं रेडियस, ठीक है, रेडियस में निकाल चुका हूं। करते हैं बात एनटी की, एनटी क्या है आर ऑफ कॉस 2 थीटा माइनस बीटा। अब इसको निकालते हैं, देखो है ना, इसको हम निकालेंगे, कैसे निकलेगी ये वैल्यू, तो इसने एन टी हम निकाल चुके हैं, कितना है आर कॉस 2 थीटा माइनस बीटा, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस बेसिकली हमारी है क्या, नॉर्मल स्ट्रेस है ओ एन प्लस एन टी, यही तो है। तो एन टी की वैल्यू क्या आई है आर कॉस 2 थीटा माइनस बीटा, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यहां पर ओपन कर देंगे, कितना आ जाएगा ये आर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, इस आर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी कॉस 2 थीटा इंटू आर कॉस बीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू आर साइन बीटा, ठीक है स्टूडेंट। ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता है कि आर कॉस बीटा क्या है, आर कॉस बीटा है एन क्यू,
ये क्या है, ये है एन क्यू। आर साइन बीटा क्या है, ये क्या है हमारा पी क्यू। पी क्यू कितना है टॉ एक्स वाई, एन क्यू कितना है ये देख चुके हैं। एन टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन क्यू कितना है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस 2 थीटा प्लस आर साइन बीटा कितना है टॉ एक्स वाई इंटू साइन 2 थीटा। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो नॉर्मल स्ट्रेस कितना है, वो इतना है। तो ओ एन कितना है हमारा, ओ एन हम निकाल चुके हैं। ओ एन कितना है बच्चों, ओ एन है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 और एन टी अभी हमने निकाला कितना सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस 2 थीटा प्लस टॉ एक्स वाई इंटू साइन 2 थीटा। यही फॉर्मूला होता है हमारा नॉर्मल का। ठीक है, जो नॉर्मल का फॉर्मूला होता है वो यही होता है हमारा। देखते हैं। ठीक है, अच्छा नॉर्मल का ये शेयर का क्या आ जाएगा, शेयर का भी हमारा ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, शेयर कितना हो जाएगा हमारा, ट्रायंगल किस में देख रहे हैं एन टी यू में, तो शेयर कितना आ जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस साइन लेना पड़ेगा तभी मैच करेगा। माइनस के टॉ बराबर कितना होगा, माइनस के टॉ बराबर होगा एन यू इंटू साइन ऑफ 2 थीटा माइनस बीटा। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ओपन करें। एन यू क्या है रेडियस, तो ये हो जाएगा माइनस टॉ इंटू आर। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस के कॉस ए इंटू साइन बी। इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के टॉ इक्वल टू कितना हो जाएगा आर, कितना हो जाएगा हमारा साइन 2 थीटा इंटू आर कॉस बीटा माइनस के कॉस 2 थीटा इंटू आर साइन बीटा। ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो माइनस के टॉ इक्वल टू कितना होगा, ये कितना है आर कॉस बीटा एन क्यू के बराबर, कितना है एन क्यू क्या है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 आर साइन बीटा टॉ एक्स वाई के बराबर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस के टॉ एक्स वाई इंटू कॉस 2 थीटा। बच्चों समझने की बात ये माइनस साइन क्या है, इधर चला जाएगा तो शेयर स्ट्रेस कितनी आ जाएगी माइनस के सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 इंटू क्या होगा इंटू साइन 2 थीटा प्लस टॉ एक्स वाई इंटू कॉस 2 थीटा। यही फॉर्मूला आ रहा था हमारा भी शेयर का, जो हमने एनालिटिकल मेथड से देखा था। ये दोनों फॉर्मूले हमारे मैच कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा मोर सर्किल सही बना है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब हमारा मोर सर्किल बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, इसको आप अच्छे से समझेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है समझना। इस वीडियो को आप बार बार रिवाइज करेंगे, रिपीट करके देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं मैक्सिमम शेयर और मैक्सिमम नॉर्मल, कि मैक्सिमम शेयर और मैक्सिमम नॉर्मल कैसे निकाली जाए। मैक्सिमम शेयर एंड मैक्सिमम नॉर्मल को हम कैसे निकालें। देखो, हमें पता है कि जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होती है वो क्या होती है, वो रेडियस के बराबर होती है, और वो हम निकाल चुके हैं। कितनी है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2
का होल स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैक्सिमम नॉर्मल कितना होगा, देखो मैक्सिमम, इस पॉइंट को आप x मान लो, इसको y मान लो, इस पॉइंट को, तो मैक्सिमम नॉर्मल है OX। OX क्या होगा, ON प्लस NX। NX क्या है, ये भी रेडियस है, दिख रहा है मुझे। ON मैं निकाल चुका हूँ, ON क्या है, सिग्मा x प्लस सिग्मा y डिवाइड बाई 2। तो बस मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आ जाएगा, सिग्मा x प्लस सिग्मा y डिवाइड बाई 2 प्लस के अंडर रूट ऑफ रेडियस कितनी है, ये सिग्मा x माइनस सिग्मा y डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ऐसे ही मिनिमम भी निकाल लेंगे, वो क्या होगा, ON माइनस NY। मिनिमम क्या है, OY, ये क्या होगा, ON माइनस NY। तो ON कितना है, सिग्मा x प्लस सिग्मा y डिवाइड बाई 2 और NY कितना है, रेडियस के। तो रेडियस कितनी है, रेडियस का फॉर्मूला यही तो है जो हमने निकाला है, ठीक है। तो यहाँ नॉर्मल स्ट्रेसेस जो हैं, मैक्सिमम और मिनिमम, ये वही फॉर्मूला आ रहे हैं जो मैंने आपको लिखवाए थे, सेम फॉर्मूले आ रहे हैं। और नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस एट ऑब्लिक प्लेन भी वही फॉर्मूला है जो हमने एनालिटिकल मेथड में डिराइव किया था। इसका मतलब ये हमारा मोर सर्किल जो है बिल्कुल करेक्ट बना हुआ है, मोर सर्किल जो है बिल्कुल करेक्ट बना हुआ है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और देखनी है आपको एक चीज़ और लिखवानी है, वो इम्पोर्टेंट है, उसका डेरिवेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ध्यान रखनी है बस बात, क्योंकि उसमें टाइम ख़राब करना कोई, मैं नहीं समझता कि उसमें टाइम ख़राब करना चाहिए। बहुत बड़ा डेरिवेशन है कुछ नहीं उसमें। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है आपको बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि प्योर शेयर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्योर शेयर होता है, प्योर शेयर वो जिसमें नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो, 0। प्योर शेयर वो जिसमें नॉर्मल स्ट्रेस 0, उस पर अगर हमें शेयर स्ट्रेस निकालनी है, इसको स्टार से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, स्टार से डिनोट करते हैं। ये वैल्यू हमेशा होती है सिग्मा x इंटू सिग्मा y, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। ये वैल्यू होती है सिग्मा x इंटू सिग्मा y, ये वैल्यू बहुत ध्यान रखना। इसका यूज़ कैसे करना है, इफ़ टॉ एक्स वाई इज एग्जिस्ट, अगर हम कहें इफ़ टॉ एक्स वाई क्या है, एग्जिस्ट करता है, तो ये जो फॉर्मूला है ये कन्वर्ट हो जाएगा सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्लियर है, और ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 ही होगा। तो इसका ध्यान रखना है बच्चों। ये कभी कभी पूछ लेता है कि शेयर स्ट्रेस निकालो प्योर शेयर प्लेन पे। अब मैं इसका डायग्राम डायरेक्टली देख सकता हूँ, इसके डायग्राम में कोई मुझे प्योर शेयर दिख रहा है जहाँ नॉर्मल ना हो, दिख रहा है मुझे कोई जहाँ नॉर्मल ना हो, मुझे तो ऐसा दिख नहीं रहा है कोई भी पॉइंट। इस केस में मुझे कोई भी प्योर शेयर प्लेन नहीं दिख रहा है, ठीक है। प्योर शेयर प्लेन तो ये होगा ना, ये होगा प्योर शेयर प्लेन, ये, क्योंकि यही नॉर्मल 0 है। पॉइंट समझ में आ रहा है बच्चों। तो अगर टॉ एक्स वाई एग्जिस्ट कर रहा है और ये कंडीशन है तो प्योर शेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्लियर है।
तो इस केस में तो प्योर शेयर नहीं है जो हमने लास्ट क्लास देखा। लेकिन हाँ, अगर सर्किल यहाँ कहीं बने तो प्योर शेयर पॉसिबल है। अगर सर्कल यहाँ कहीं बनेगा तो प्योर शेयर पॉसिबल है, इस केस में प्योर शेयर पॉसिबल नहीं है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। जब नॉर्मल स्ट्रेस 0 होगी तो कैसे हम यूज़ करेंगे देखेंगे। प्योर शेयर देखो कैसे हो सकता है, एक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि ध्यान रहे आपको, ठीक है, ताकि ये ध्यान रहे। देखो अगर मान लो कोई केस ये होता है कि यहाँ पर सिग्मा एक्स मान लो पॉजिटिव है और सिग्मा वाई नेगेटिव है, इसी केस में प्योर शेयर पॉसिबल हो सकता है। और टो एक्स वाई भी लगा हुआ है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो मान लो सर्किल ऐसा कहीं बना, शॉर्ट में बताता हूँ, तो ये जो प्लेन होगा ये प्योर शेयर प्लेन होगा, क्लियर है। सेंटर यहाँ कहीं होगा, सेंटर यहाँ कहीं होगा, प्लेन मान लो कोई ये बन रहा है, तो ये बेसिकली मेरा प्योर शेयर होगा ये। तो अगर मुझे यहाँ शेयर निकालनी होगी, ये स्टार शेयर ये कितनी होगी, √ऑफ सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2। ध्यान रखना है, ये बात ध्यान रखना है आपका। तो प्योर शेयर कब पॉसिबल है, जब एक पॉजिटिव हो स्ट्रेस और एक नेगेटिव हो, तो ही प्योर शेयर पॉसिबल होगा। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो पॉसिबल नहीं होगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो प्योर शेयर का जो केस है, जो प्लेन ऑफ प्योर शेयर है, वो तभी पॉसिबल है जब या तो हमारी दोनों स्ट्रेस अपोजिट नेचर की हो या फिर एक स्ट्रेस ना हो, उस केस में भी पॉसिबल होता है। जब एक स्ट्रेस ना हो उस केस में भी पॉसिबल होता है। देखेंगे वो कि प्योर शेयर किस केस में पॉसिबल है, किस केस में नहीं। शेयर स्ट्रेस कहाँ 0 आ रही है ना, और नॉर्मल स्ट्रेस कहाँ 0 आ रही है, वो देखेंगे हम, ठीक है। तो ये कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और डायरेक्टली वी कैन यूज फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्रिंसिपल स्ट्रेस वाला टॉपिक है, इसमें एक टॉपिक है बच्चों स्ट्रेन रोजेट, स्ट्रेन रोजेट, ठीक है। ये जो स्ट्रेन रोजेट होता है बच्चों, मैं आपको बस छोटा सा बता रहा हूँ, कुछ नहीं है, वेरी इजी। देखो बच्चों, प्रैक्टिकली हम कहते हैं कि स्ट्रेस को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, थ्योरेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला आ गया सिग्मा इक्वल टू F/A। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें स्ट्रेस की, तो क्या करें, हमें पहले स्ट्रेन निकालनी पड़ती है। और स्ट्रेन को थ्योरेटिकली डिफाइन करने के लिए क्या बना है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्यों फाइंड आउट किया था, मैं आपको पहले ही बता रहा था, जब हमें स्ट्रेन थ्योरेटिकली निकालनी हो, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मुझे निकालनी है, तो मुझे अगर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है तो मैं थ्योरेटिकली स्ट्रेन को डिफाइन कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं निकालना चाहता, मुझे तो स्ट्रेन प्रैक्टिकल चाहिए, कि प्रैक्टिकल कैसे निकालें, प्रैक्टिकल करके कैसे निकालें। तो कुछ गेजेस होते हैं जिसे स्ट्रेन गेजेस कहते हैं, कुछ गेजेस होते हैं जो स्ट्रेन गेजेस कहते हैं, तो वो हम कुछ कुछ एंगल्स पे लगाते हैं। कंपोनेंट होता है हमारे पास मेंबर के कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे लगाते हैं, तो कनेक्शन बनते हैं हमारे पास 3 स्ट्रेन रोजेस बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक में एंगल होता है 45 डिग्री, एक में एंगल होता है 60 डिग्री, एक में एंगल होता है 90 डिग्री। इनके अपने अपने नाम होते हैं, एक स्टार कनेक्शन होता है, एक डेल्टा कनेक्शन होता है, क्लियर है। तो बच्चों, ये जो आपकी थ्योरी वाले नोट्स हैं आपकी क्लास में, उसमें लास्ट में 2-3 पन्ने हैं, थ्योरी होती है इनकी, वो पढ़ लेना, है ना। उसमें कुछ नहीं होता है, एक स्टार कनेक्शन होता है, एक डेल्टा कनेक्शन होता है और एक कनेक्शन और होता है। तो हम 45 डिग्री पे लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान लो एक हमारा यहाँ पर ये हो गया एप्सिलॉन एक्स, ये हो गया एप्सिलॉन वाई और एक गामा XY, इस तरह से लगाती है। ये स्ट्रेन होती है, ये स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन में होती है, शेयर स्ट्रेन, ये नॉर्मल स्ट्रेन होती है। तो इनके बीच में 45 डिग्री है, तो इनकी कन्फिगरेशन होती है। तो ये टॉपिक बताने वाला नहीं है, सिर्फ स्टडी करने वाला है। स्टडी कर लेना, कभी कभी पूछ लेता है कि अगर एंगल थीटा इक्वल टू 45 हो तो क्या आएगा, 60 है तो क्या आएगा, 90 है तो क्या आएगा। तो ये आपके लेक्चर्स में दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ कवर नहीं करूँगा, अगर आपको बताना होगा तो मैं आपको LDRC की क्लासेस में जब इसका अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर अच्छे से डिटेल में मैं इसको बता दूँगा, ठीक है।
तो आई होप बच्चों आपको ये जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वाला चैप्टर है वो आपको अच्छे से समझ में आया हो। मैं फिर कह रहा हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट, आपके पास वीडियो है, आप जितने मर्जी चाहें उसको देख सकते हैं, बार बार उसका एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वाला जो चैप्टर है वो हमारा खत्म हो जाता है। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट माना जाता है पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। बच्चा शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से घबराता है, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली बता रहा हूँ, अगर मैं आपको यहाँ पर 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे अगर शेयर फोर्स डायग्राम को, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बशर्ते इसके कि आप पूरी की पूरी क्लास अटेंड करें। ठीक है, ऑनेस्टली। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। थैंक यू वेरी मच।